किसान साथियों, आज हम रोशनी का परिणाम और प्रभाव खेती में कैसा होता है और इसकी वैज्ञानिक जानकारी लेने के लिए आज की कृषि पाठशाला हम आपको दे रहे हैं। साथियों, ये देखो, अपने पंचमहाभूत में रोशनी और हवा ये दो मुफ्त चीज़ है जो हर जगह मौजूद है, लेकिन पैदावार करने में इसका जो मूल विचार है और इसका वैज्ञानिक कारण है वो समझने बहुत ज़रूरी बात है। साथियों, अपना ये जो सूर्य देवता है ये कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। ये देखो, ये जो रोशनी, ये जो सूर्य है, सूर्य के तरफ से जो प्रकाश आ रहा है इस धरती पर, सिर्फ यानी सिर्फ 1% जो सूर्य से रोशनी निकलती है, इसमें से सिर्फ 1% रोशनी इस धरती पर आ रही है। देखो, यानी वो कितना प्रचंड ऊर्जा स्रोत है सूर्य, और वो निरंतर है, शाश्वत भी है। उसको हम आज समझाएंगे, क्योंकि ये निरंतर शक्ति रहेगी, उसका हम लाभ उठाएंगे और कृषि करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए दिशा। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। खासकर ये इस टेक्निक में रोशनी को पकड़ना है हमें, तो दक्षिणोत्तर दिशा में ये दो चीज़ ज़्यादा लाभकारी है। एक पहला प्रकाश, इसके बाद हवा। इसका महत्व हम धीरे धीरे समझाएंगे। रोशनी मैंने जैसा बता दिया 1% इस धरती पर आती है, उसको पकड़ने के लिए हमें दक्षिणोत्तर दिशा में बुआई हो गई। खासकर मैं थोड़ा गन्ने के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे दूँगा। ये क्या है विज्ञान? एक गन्ने का मूल शास्त्रीय या वैज्ञानिक सोच ये है, एक गन्ना कितना हो सकता है वज़नदार। तो ये एक गन्ना, इसका उम्र रहेगा लगभग 12 से 14 महीने तक। इसमें से 60 दिन इसका बचपन में जाएगा, बाल्यावस्था में चले जाएगा। बाकी जो 300 दिन रहेगा वो हर रोज़ एक गन्ना कितना शक्कर पैदा करता है। वो एक गन्ना हर रोज़ लगभग 4 ग्राम शक्कर बनाती रहती है। तो 300 दिन के लिए कितना हो गया? 300 गुणिले 4 ग्राम, यानी 1 किलो 200 ग्राम। ये हो गया क्लियर शक्कर, ये पूर्ण रूप से शक्कर। लेकिन गन्ने में सिर्फ शक्कर है क्या? ये रस के रूप में है। और ये कैसा बनता है? शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, शक्कर यानी या गुड़ यानी कार्बोहाइड्रेट्स। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैस है, इसको इस्तेमाल करके वो पैदावार होता रहता है। तो हर रोज़ वो एक गन्ना 4 ग्राम इसी हिसाब से जो पूरा 12 महीने में इस्तेमाल करता रहता है। तो एक गन्ना लगभग, ये देखो, 1 किलो 200 ग्राम शक्कर एक गन्ने में, और बाकी बचा हुआ जो वज़न है वो बगैस और पानी है। पृथ्वी पर पानी कितना है? 2/3, और 1/3 मिट्टी है। शक्कर यानी मिट्टी, यानी 1 किलो 200 ग्राम, इससे 3 गुना इसका वज़न पूरा होता है मिलाने के बाद। यानी 3 किलो 600 ग्राम एक गन्ने का वज़न होना चाहिए। लेकिन आजकल वो क्यों नहीं होता? हम नज़दीक गन्ना बोते हैं, बीज का प्रमाण भी ज़्यादा रहता है, ये मूल कारण है। लेकिन दिशा भी हम इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। और
ये जो गन्ना पैदा होने के लिए वो शक्कर कौन बनाता है, ये वैज्ञानिक भाषा हमें पता नहीं, क्योंकि गन्ने में या कोई भी पौधे में नीचे वाले जो पत्तियां होती है वो प्रौढ़ पत्ती होती है, वो प्रौढ़ पत्तियां शक्कर बनाती रहती है। उसको ठीक धूप मिलना चाहिए, पूरा दिन भर धूप कैसा मिलेगा, ये अंतर मिलेगा। ये देखो, इसका जो कैनोपी बोलते हैं, गन्ने का जो कैनोपी होता है, इसको कैनोपी बोलेंगे। एक गन्ने से लगभग 4-4.5 फीट, दूसरे लाइन से दूसरी पत्ती का अंतर भी लगभग 4-4.5 फीट, यानी 8 से 9 फीट दूरी पर गन्ने की दूसरी लाइन। और इसके बीच में क्या करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले ये जो पत्तियां है अंदरूनी भाग वाले, इसको धूप निरंतर मिलता रहने के लिए दक्षिणोत्तर दिशा और हवा का दूसरा महत्व, ये भी हम समझाना कोशिश करना है। इसके लिए एक गन्ना मैं जो पहले बता दिया था, 1 किलो 200 ग्राम शक्कर और पानी, और वो 3 गुना पानी, यानी सारा मिलकर 3 किलो 600 ग्राम का एक गन्ना पैदा करने का हमारा हक है, अधिकार है। लेकिन गलतियां बहुत होती रहती है, तो इसीलिए इसका जो वैज्ञानिक जो कार्य कारण भाव है वो हमें पहले समझाना चाहिए। वो तो खेती फ़ायदेमंद होगी, पैदावार भी ज़्यादा होगा, और वो पूरा पैदावार जो होगा वो शुद्ध रूप से कोई भी रासायनिक खाद और कोई भी बाहर के चीज़ की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन साथ में जो अंतर्वर्ती फसल और इसका जो बायोमास वो भी इसमें मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी की उर्वरकता तो बढ़ती है, लेकिन पानी का रोल बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा हवा और रोशनी। तो मैंने जो आपको जो एक वैज्ञानिक इसका कारण बता दिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो अंदरूनी भाग वाले पत्तियां होती है, और हर पत्ती का एक उम्र होता है लगभग 2-2.5 महीना। तो 2-2.5 महीने के बाद और एक नया पत्ती नीचे आता है और वो आगे बढ़ता रहता है। ये जो रोटेशन है पत्तियों का, एक बुढ़ापा होगा, इससे पहले एक नया पत्ती आएगा और एक तीसरा नया ऊपर आएगा रोशनी के लाइन में, और एक पत्ती आएगा। ये शक्कर बनाते रहेगा, और ये शक्कर बना दिया तो ये कहाँ स्टॉक होता है, ये जो गोडाउन है, इस गोडाउन में वो स्टॉक हो जाएगा। ऐसे वो पूरा निरंतर 12 महीने तक, 14 महीने तक ये काम निरंतर चलता रहता है। वो अपने आप करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें किसी खेती में मुनाफा होने के लिए इसको जो अंतर देना है वो हम अंतर नहीं दे रहते हैं। इसके लिए ये 2 लाइन में 4 फीट और ये एक बड़ा डिस्टेंस यानी 8-9 फीट, ये इसका कैनोपी के आधार पर। तो ये मूल विचार, और साथ में खेती कब लाभदायक होगी, जो अंतर्वर्ती फसल अपने अपने इलाके में जो फसल होते हैं, धान होते हैं, गेहूँ होता है, सब्जियां होती है, मसालेदार फसल होते हैं, ये सारे चीज़ अपने अपने इलाके के मुताबिक वो होते रहे निरंतर, तो ये एक्चुअली हमें ज़्यादा पैसा देता है, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ा देता है, और पानी नियोजन का भी बढ़िया काम हो जाता है। क्योंकि पानी का नियोजन हम करते नहीं, क्योंकि गलत पद्धति से एक फसल लगाते हैं, इसीलिए कम पानी, ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा हवा, इसी कारण से पैदावार और मुनाफा दोनों भी ज़्यादा होता है। इसके बाद जो शुद्ध रूप से हमें जो ये मिलेगा, शक्कर मिलेगा, गुड़ मिलेगा, हल्दी मिलेगी, या और कहीं चीज़ है जो खाने लायक, धान है, गेहूँ है, सब्जियां हैं, वो शुद्ध रूप से कोई भी रासायनिक नहीं होने वाला चीज़ हमें मिलेगा, और वो इतना ताकतवान भी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक खाद भी नहीं और कोई पेस्टिसाइड भी नहीं। क्योंकि यहाँ पेस्टिसाइड या कीट रोग बाधा होने में मूल कारण मोनोकल्चर है, और यहाँ मोनोकल्चर तो बिल्कुल नहीं है। हल्दी से पहले हमने कुछ दूसरा फसल लिया था, ये तो
दूसरा हल्दी है, गन्ना तो पहले वाला है, इसका उम्र आजकल 12-13 महीने हो गया। और हल्दी दूसरी है, यानी पहले हल्दी और साथ में जो एक छोटा उम्र वाला सोयाबीन उड़द जैसा, और इसी जगह में गन्ना आ गया। तो पहले हल्दी निकल गई, फिर एक बार हरी खाद हो गई एरोग्रीन जैसी, इसके बाद और एक बार हल्दी आ गया। ये हल्दी लगभग 6-7 महीने का फसल है, यानी एक गन्ने में पहले वाला हल्दी और दूसरे वाला हल्दी, ऐसा 2 हल्दी का बड़ा मुनाफा होता है, बड़ा पैसा भी मिलता है। और रोशनी, ये जो पंचमहाभूत तत्व जो होते हैं, इसका ठीक से इस्तेमाल होने से शुद्ध रूप से हमें जो आहार है, जो मसाला है, जो अनाज है, दलहन है, वो सारे चीज़ इसी माध्यम से हम पैदा करेंगे और खेती में ज़्यादा लाभदायक करवाएंगे। ये सरल विज्ञान है। इसी तरह आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।